हाँ, आज हम लोग नॉर्दर्न रीजन के स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी के साथ ये वर्कशॉप कर रहे हैं और ये वर्कशॉप एक्चुअली हम लोग बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो बिल्डिंग्स है हमारे नए जो न्यू बिल्डिंग्स आ रहे हैं जो 100 किलोवाट के ऊपर है, जो इक्वल टू एंड अबव 100 किलोवाट है कमर्शियल बिल्डिंग्स, और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है 3000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 3000 मीटर स्क्वायर एंड अबव है, उनको कैसे हम एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप नॉर्मल बिल्डिंग जब बनाते हैं जितना एनर्जी का खपत होता है उसमें, उससे ये 35% कम एनर्जी यूज होगा। तो आप अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनाएंगे उसमें आपका ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा। अगर इस एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड के तहत इसको बनाएंगे तो इसमें आपका 35% कम हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन, तो वो बिल्डिंग आपका एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। इसके क्या होगा इसके वजह से आपका जो एक तो बिल्डिंग बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको विंटर में वार्म फील होगा और समर में कूल फील होगा, तो आपको ज्यादा एसी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लाइटिंग भी थोड़ा नेचुरल वेंटिलेशन होगा, नेचुरल लाइटिंग होगा, तो आपका आर्टिफिशियल लाइटिंग ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए आपको ज्यादा फैंस और एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके वजह से हम लोग आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टू सेंसिटाइज ऑल द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, पावर डिपार्टमेंट्स, यूडीडीज, so all the stakeholders who are involved in the building program to sensitize that they should implement the new buildings as per this code. मैम, स्टेटों में कई क्वेश्चन भी आपसे पुट अप हो रहे थे, कोई उनको भी कोई दिक्कत आ रही है इस लेवल पे, कोई कम्युनिकेशन के लेवल पे, किसी चीज पे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। स्टेट्स को नॉर्मली फेस होता है जैसे कि अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है हमारे स्टेट्स में, और भी एक प्रॉब्लम उनको फेस होता है, मैन पावर का इश्यूज भी होता है। एंड दी स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज आर द एवरी स्टेट हैज दे डोंट हैव द डेडिकेटेड स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी। So majorly we have total 36 states and UTs, and 36 states and UTs से only ऐसा 2 ही स्टेट है जिसमें कि डेडिकेटेड स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है। अदरवाइज बाकी सारे जगह पे उनका एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कोई एनर्जी पावर डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट है, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है आप एनर्जी एफिशिएंसी एक्टिविटी करें। सो उसके वजह से उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, सो इसके वजह से उनको काफी सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसके बारे में सेंसिटाइज कर रही है, अवेयर कर रही है, उसके बाद इसको अप्रूवल करेगी कि अभी भी कई स्टेटें बहुत अच्छा कर रही हैं इस मामले में। आप ईसीबीसी कोड की अगर बात करें, हम ईसीबीसी कोड तो 2007 में प्रेस्क्राइब किया था, बट अभी केवल 26 स्टेट्स और यूटीज ने इसको अडॉप्ट किया है। बट अभी हमने ईसीबीसी जो कोड था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, उसको हमने इसी एसबीसी में अभी मॉडिफाई किया है। इसी एसबीसी का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, तो उसमें हमने सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को जोड़ दिया है। पहले जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग था उसमें हमने सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी का बात किया है कि आपका एसी क्या होना चाहिए, बिल्डिंग एनवेलप भी बात किया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं किया। सस्टेनेबिलिटी मतलब वाटर मैनेजमेंट, आप कैसे वाटर को एफिशिएंटली यूज करें, वेस्ट मैनेजमेंट, देन आपका इंडोर एनवायरनमेंट एयर क्वालिटी क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल बाकी पैरामीटर्स जो है उसमें हमने इंटीग्रेट किया है।